नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त और आपके माता पिता को MNGK GS की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दोस्त का हर एक मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 100 क्वेश्चंस का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो 100 GK GS के प्रश्न करवाएंगे, ये 100 प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। वीडियो के अंत में साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके तैयारी का पता चलेगा, जो आपके एग्जाम का तैयारी किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। माँ लक्ष्मी का नाम लेके इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय था साथी, लॉर्ड लिनलिथगो बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। ये 4 विकल्प में से एक विकल्प दोस्तों सही है, उसका नाम है ऑप्शन ए नटवर सिंह। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के वेलगांव दोस्तों कहाँ पड़ता है, कर्नाटक बोल सकते हैं, वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। साथी कांग्रेस का एक बार अध्यक्षता किया था साथी महात्मा गांधी वेलगांव में, और कब किया था तो आप बोल सकते 1924 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1924 में, जिस समय महात्मा गांधी जेल से बाहर निकले थे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो औरंगजेब के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, औरंगजेब के पिता का नाम पूछा जाए न तो आप बोलिएगा शाहजहां बोलिएगा, औरंगजेब के पिता का नाम हो जाता है। औरंगजेब का दोस्तों मृत्यु पूछा जाता है एग्जाम में, तो औरंगजेब का मृत्यु आप बोलिएगा जो 1707 में हुआ था। कब दोस्तों, 1707 में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो आप दोस्तों बोलिएगा औरंगजेब को कहा जाता है। बाबर का दोस्तों बात करते हैं तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। साथ ही आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए। टेलीग्राम से साथी नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम चैनल से तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप सभी दोस्त लोग। कहता है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों, विकल्प देखिए 1853, 1869, 1956 और 1965 दिया गया है। तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था, जिस समय दोस्तों आप बोल सकते हैं जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जिस समय दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। उसी समय दोस्तों सुएज नहर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है जो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। कब दोस्तों, 1956 में, और निर्माण हुआ 1869 में। तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। 1853 में दोस्तों आप बोल सकते हैं जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी अपना भारत में, प्रथम रेलगाड़ी बोल सकते हैं जो चली थी 1853 में। अगला प्रश्न कहता पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था।
पनामा नहर का निर्माण दोस्तों 1914 में होता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, 1914 में इस नहर का निर्माण होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जिस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको 22 मार्च के दिन। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जल का पीएच मान अगर साथी पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा 7 होता है जल का पीएच मान। 1 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से हम बोल सकते हैं गोंड दोस्तों बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को बोल सकते हैं आप आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। प्रतीक दोस्तों पूछा जाता है H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को बोला जाता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस क्या है? नाइट्रोजन है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी साथी पूछा जाए तो कंपाला बोलिएगा। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में। गोल घर साथी कहाँ है? तो यह है आपको पटना में। पटना में गोल घर है। विकल्प ए सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत दोस्तों जो शुरू हुआ था यह कब शुरू हुआ था? 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। विकल्प बी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए ना तो बिलासपुर बोलिएगा, बिलासपुर। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, बिलासपुर साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? साथी गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था किस भाषा में दिया था? पाली भाषा। ऑप्शन डी। ये सब प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आप कर लेते हैं साथी तो आपका एग्जाम की तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। संस्कृत का बात करते हैं तो संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। प्रश्न का था नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना हुआ था 1957 में। ऑप्शन डी 1957 में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कहता है शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो किसके गुणसूत्र से दोस्तों शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो आप बोल सकते हैं जो पिता के गुणसूत्र से। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों प्रारूप जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए ना मेरे भाई तो बोलिएगा 3:2 बोलिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? फिंगली वेंकिया के द्वारा तैयार किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा अगर सारनाथ आप बोल रहे हैं तो। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दोस्तों। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, श्रावस्ती में दिया था। इसका उत्तर बताइए। कहता देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया गया है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। ये 4 विकल्प है। क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट का जन्मदाता आप बोल सकते हैं इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड को दोस्तों बोला जाता है। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जनक किससे कहा जाता है? हॉकी का दोस्तों जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चेचक रोग किससे फैलता है? तो चेचक फैलने वाला आपको वायरस से फैलने वाला रोग है। चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा
चेचक के टीके का खोज किया गया। कवक से साथी प्रश्न एग्जाम में बनता है। कवक का अध्ययन पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है और बोल सकते हैं जो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है यह काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका संस्थापक माना जाता है, आप बोल सकते हैं किसको? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद को दोस्तों माना जाता है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दोस्तों राजा राम मोहन राय का अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, ब्रह्म समाज का स्थापना। और दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21% के आसपास। नाइट्रोजन गैस पूछा जाए 78% के आसपास। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूछा जाए तो 0.03% के आसपास आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? साथी 22 मार्च के दिन। इसी दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील दोस्तों सबको पता होगा, बहुत चर्चित झील है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन साथी कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, कहता है विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व स्तर पर दोस्तों पूछा जाए ना तो चीन हो जाएगा। चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर पूछा जाए ना तो अब दोस्तों अपना भारत बोल सकते हैं। अपना भारत दूसरे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर है आपको चीन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम गुर्दा करता है, यानी इसी को क्या बोला जाता है? तो इसको दोस्तों किडनी बोला जाता है, किडनी। तो गुर्दा बोल सकते हैं। अग्नाशय का बात करते हैं तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फेफड़ा दोस्तों बोल सकते हैं। मानव का श्वसन अंग का नाम पूछा जाए तो फेफड़ा बोलिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली देखिए दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? उस मुगल शासक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो अकबर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन डी। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है। जहांगीर का कहाँ है मेरे भाई? तो जहांगीर का बोल सकते हैं लाहौर में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है महाभारत के रचयिता कौन थे? दोस्तों महाभारत को किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत को। महाभारत का जो युद्ध चला था ना दोस्तों, कितने दिन तक चला था? यह 18 दिन तक चला था। और 18 दिन कौन दोस्तों इस युद्ध को देखा था? तो आप बोल सकते हैं संजय देखा था। कौन दोस्तों? संजय। इसका प्राचीन नाम जय संहिता बोला जाता है, महाभारत का प्राचीन नाम। कहता किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नायलॉन। याद रखिए क्या हो जाएगा साथी? नायलॉन हो जाएगा। कहता पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाती है? यह क्या कहलाती है? मल्टीमीडिया कहलाती है। ऑप्शन बी मल्टीमीडिया दोस्तों बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। महान शहीदों कहता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ऑप्शन डी
लॉर्ड इरविन बोल सकते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्रता कहता है पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में आया था व्यापारी के रूप में दोस्तों पूछा जा रहा है फ्रांसीसी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया दोस्तों कहाँ का है? तो यह बिहार का माना जाता है, बिहार का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बिहार। सबसे छोटा महासागर कौन सा? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए अंटार्कटिक महासागर बोलिएगा इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? कौन है दोस्तों? आप बोल सकते हैं लोथल हो जाएगा, लोथल। यह आपको स्थित है गुजरात में, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। 1921 में इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो दोस्तों यह भी आपको पाकिस्तान में है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा आपको राजस्थान में, कहाँ है मेरे भाई? तो कालीबंगा है आपको राजस्थान में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? इसका उदय दोस्तों कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब में। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? यह किन गैसों का मिश्रण है? CO और N2। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मतलब आप नाइट्रोजन गैस बोल सकते हैं। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। काकरपाड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह है आपको सूरत में। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था झुकी मीनार किस देश में स्थित है? झुकी मीनार दोस्तों इटली में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा है इटली। जल की बूंद किस कारण गोल होती है? जल का बूंद जो गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है, देखिए कहता है अननोन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों कौन है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको नीरद सिंह चौधरी हो जाएगा। नीरद सिंह चौधरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, नीरद सिंह चौधरी दिया गया है। प्रश्न का था भारत के पूर्व समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न का था असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना कब हुआ? 1835 में। ऑप्शन ए 1835 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्षों का होता है। विकल्प सी 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको NCC कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष हुई? 1946, 1939, 1984, 1948 दिया गया है। तब बोल सकते हो 1948 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है यह बनवाया गया था वास्तुपाल के द्वारा। विकल्प बी आप लॉक कर सकते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का काम किया नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन सी नरसिंह देव दोस्तों प्रथम ने बनवाने का काम किया था। चिल्लैया समिति का संबंध किससे है? चिल्लैया समिति का संबंध दोस्तों कर बंटवारा से है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है NH7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? यह जोड़ने का काम करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से दोस्तों जोड़ने का काम करता है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा NH44 साथी यह सबसे बड़ा आपको राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह आप बोल सकते हैं श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, दिल्ली को दोस्तों अमृतसर से
अमृत शहर दोस्तों याद रखिएगा, यह जो अमृत शहर को जो दिल्ली से जोड़ने का काम करता है, यह करता है NH1। NH दोस्तों 1 काम करता है जोड़ने का, बोल सकते हैं। दिल्ली को दोस्तों कोलकाता से जो जोड़ने का काम करता है, कौन करता है? तो NH2 करता है। और दोस्तों आगरा को जो मुंबई से जोड़ने का काम करता है, NH3 करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? दोस्तों शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? कितने वर्ष का? तो 136 वर्ष का बोल सकते हैं अंतर है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, हीरा। हीरा दोस्तों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, और इसका बोल सकते हैं प्रसंकरण पूछा जाए ना, तो Sp दोस्तों क्या होता है? Sp3 होता है हीरा का प्रसंकरण। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अवस्थित है विष्णुपद मंदिर दोस्तों फल्गु नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फल्गु नदी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का जो खोज किया गया ना, कार्ल लेड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में बोल सकते हैं इसका खोज किया गया था। फंग का बात करते हैं दोस्तों, विटामिन शब्द इसी के द्वारा दिया गया था। विटामिन शब्द का खोज फंग के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? कौन मंत्रालय के द्वारा होता है? तो यह होता सूचना प्रसारण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल देव, ऑप्शन डी। कौन हो जाएगा? कपिल देव दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मेहंदी लोक कला शैली का जो संबंध है ना, इसका है राजस्थान से, ऑप्शन सी। राजस्थान बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? पलिहा। पलिहा को ही साथ ही बोल सकते हैं आप तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी होता है। यकृत 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी दोस्तों माना जाता है यकृत को। कलफक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? इस रिएक्टर का नाम कामिनी है, ऑप्शन ए कामिनी आप बोल सकते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक दोस्तों हो जाता है आपको ऑप्शन सी जरथुस्ट्र हो जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तब बाबर और राणा सांगा के बीच दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, बोल सकते हैं 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक साथी आपको पता है, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर हम बात करते हैं ना, तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों, और बोल सकते इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता एफिल टावर कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको पेरिस में, ऑप्शन डी। पेरिस में दोस्तों स्थित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम दोस्तों बाल विवाह से संबंधित है, ऑप्शन ए। बाल विवाह से यह अधिनियम हो जाता है। एसी का पूर्ण रूप क्या है? प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों जिसको बोला जाता है, आप बोल सकते हैं अल्टरनेटिव करंट हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सरवन बेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों किसने बनवाने का काम किया था? चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। विकल्प डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? इसका जो हत्या किया गया था ना साथी, इसका हत्या 1940 में किया गया था। कब दोस्तों? 1940 में किया गया था, उधम सिंह के द्वारा इसका हत्या बोल सकते हैं किया गया था। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, ऑप्शन सी। उष्णकटिबंधीय हो जाता है भारत की जलवायु।
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन है? तो कोटोपैक्सी बोल सकते हैं, यही हो जाता दोस्तों। क्या नाम है? तो कोटोपैक्सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए हिंद महासागर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 हो जाता है। ऑप्शन जो बी है सही उत्तर लॉक कर लीजिए। मर्ले डार्लिंग कहता नदी किस देश में बहती है? यह नदी आपको बहता है साथी ऑस्ट्रेलिया में, जिसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। विश्व में आप बोल सकते हैं सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों ऊन का कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत स्थित है, साथी भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल आपको उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको डेट्रॉयट, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व के नाम से जाना जाता है। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित आपको तमिलनाडु में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1913, 1917, 1984, 1945। 1984 में दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, बोल सकते हैं 3 दिसंबर, याद रखिएगा 1984। इसमें जो दोस्तों गैस रिसाव हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी? तो आप बोल सकते हैं यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेदार थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह कौन खेल से संबंधित है? शतरंज से, ऑप्शन सी शतरंज से यह संबंधित हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का दोस्तों राष्ट्रीय फल आम हो जाता है। क्या हो जाता है? आम हो जाता है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत की राष्ट्रीय मिठाई पूछा जाए ना तो जलेबी दोस्तों बोलिएगा। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए ना तो पशु में आप बाघ बोल दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए ना मेरे भाई तो आप मोर बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा? मोर बोल दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कुवैत देश की मुद्रा क्या है? इस देश की मुद्रा का नाम हो जाता है दिनार, ऑप्शन ए। बहुत दोस्तों आप बोल सकते हैं जो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है थाईलैंड, थाईलैंड बोल सकते हैं, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी है कहाँ दोस्तों? ढाका, और मुद्रा है टका। टका हो जाता है बांग्लादेश की मुद्रा। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आप बोल सकते हैं अरब सागर में, विकल्प ए अरब सागर में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रति वर्ष प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है नागालैंड में, ऑप्शन बी नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? यह नारा मेरे प्यारे भाई किसके द्वारा दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया गया था। भगत सिंह का बात करते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया था। वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? वेरीनाग दोस्तों पूछा जाए या शेषनाग आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है?
अल्फाबेट ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW कहा जाता है का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका आविष्कारक किसको माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। विकल्प डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। कहता यूपीएस का अर्थ है, दोस्तों यूपीएस का अर्थ आपको बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिटेड पावर सप्लाई, ऑप्शन ए सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का दोस्तों राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जा रहा है टेबल टेनिस, विकल्प सी टेबल टेनिस हो जाता है इसका राष्ट्रीय खेल। दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दादा भाई नौरोजी लंदन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तक्षशिला पूछा जाता है, आप बोल सकते हैं जो झेलम और सिंधु ये दोनों के बीच में है तक्षशिला, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 21 फरवरी। यह मनाया जाता 25 दिसंबर को, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का। कहता बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? 1987, 1989, 1980, 1995। दोस्तों 1980 विकल्प बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। 1995 का बात करते हैं तो WTO दोस्तों इसका स्थापना 1995 में हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, साथ ही इस वीडियो में कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो। साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।